ओम कुमारी जी, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ब्रह्म या तत्व साक्षात्कार मानसिक अनुभव है या ईश्वर स्वयं चतुर्भुज रूप में हाथ में चक्र गदा शंख लिए साकार रूप में दर्शन देते हैं? नहीं नहीं, ब्रह्म में अपने आप से अपने स्वरूप का अनुभव, अपना स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। ये साकार दर्शन भगवान की भक्ति है, और भक्ति के द्वारा जब हम भगवान के जिस रूप का दर्शन चाहते हैं उस रूप का दर्शन होता है। ब्रह्म निराकार है, उसमें रूप नहीं है, उसमें स्वयं में स्वयं का अनुभव है। ये ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है, सांख्य योग के द्वारा, और चतुर्भुज नारायण रूप भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होता है। अलग अलग मार्ग से अलग अलग भावनाओं द्वारा भगवान का अनुभव होता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जैसी हमारी भावना होती है वैसा हमें दर्शन होता है। ब्रह्म का दर्शन निराकार है और वो अनुभव स्वरूप है। तो जो अनुभव गम्य भजेंगे संता, वो ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है। महाराज जी, साक्षात्कार की योग्यता कैसे बनती है? क्या केवल ज्ञान और भक्ति के द्वारा जीव स्वयं के साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, किसी एक मार्ग का अवलंबन लेकर, ज्ञान मार्ग का अवलंबन लेकर के वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भक्ति मार्ग में दासोहम है और ज्ञान मार्ग में सोहम है, अहम ब्रह्मास्मि है। दोनों मार्ग सत्य हैं। ज्ञान मार्ग से निराकार ब्रह्म का अनुभव होता है और भक्ति मार्ग से साकार ब्रह्म का अनुभव होता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपने सत्संग में बताया था कि जब नाम जब चलता रहता है तो सारे विकार धीरे धीरे निकलते हैं और खत्म होते रहते हैं। ये हमें किस तरह पता चले कि अभी जो विकार हम पर हावी हैं वो निकल रहे हैं, या वो हमारे रेगुलर विकार हैं, वो पूरी तरह से खत्म होते हैं या दब जाते हैं? विकार कभी रेगुलर नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। भगवान अर्जुन से कहते हैं ये इंद्रियों के स्पर्श सुख, ये आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले अनित्य नाशवान हैं, इनको सहना चाहिए। तास तितिक्षस्व भारत, ये सहने से नष्ट होते हैं, भोगने से प्रवृत्ति बढ़ती है। जैसे जैसे हम क्रिया करते हैं भोगों की, वैसे वैसे गंदे संस्कार हमारे बनते जाते हैं। और जैसे जैसे हम धर्मयुक्त भोग भोगते हैं और संयम से रहते हैं तो हमारी इंद्रियां पवित्र, हमारा मन पवित्र, हमारा भाव पवित्र, फिर सब परम पवित्र भगवान को प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। जब हम नाम जप करते हैं, पवित्र आचरण रखते हैं, पवित्र भोजन पाते हैं, पवित्र व्यवहार करते हैं, तो धीरे 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 दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक यदि निरंतर नाम जप किया जाए और संयम से रहा जाए तो ये हमारा जो इंद्रिय दोष है, काम क्रोध आदि, ये धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। और ये अपने को अनुभव मिलता है, किसी और को नहीं। अपना हृदय निर्विकार होने लगता है, शांत होने लगता है, गंभीरता आने लगती है, प्रसन्नता जागृत हो जाती है। ये सब देवी संपदा के सद्गुण जागृत हो जाते हैं। हिमांशु जी, चौमो। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, पूरी दिनचर्या को नियमित कैसे करें ये समझ नहीं आता। कुछ समय तो निद्रा और भोजन आदि में चला जाता, कुछ पढ़ाई करने में, थोड़ा कुछ गुरु नियम में, बचे कुछ समय। जो निद्रा में समय जाता है उसे भी भगवान को समर्पित करो, जो पढ़ाई में समय जाता है उसे भी भगवान को समर्पित करो, जो मनोरंजन में समय जाता है उसे भी भगवान को समर्पित करो। तो ये समर्पण योग आपको ज्ञान योग प्रकाशित कर देगा, आपके अंदर शुद्ध बुद्धि होने लगेगी। यत करोषि, भगवान ने कहा जो करते हो वो मुझे समर्पित कर दो। तो नाम जप करते हुए जब चेतना में है तो नाम जप कर रहे हैं, जब निद्रा में 5-6 घंटे तो वो भी भगवान को समर्पित कर देते हैं, जब विद्या अध्ययन या नौकरी या व्यापार वो भी भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो इस समर्पण योग से भगवत प्राप्ति की योग्यता आने लगती है। महाराज जी, चाहते हैं कि मनोरंजन आदि ना किया जाए, पर मनोरंजन के बिना रहा भी नहीं जाता। हम कहाँ, बिल्कुल कीजिए, हम मना नहीं कर रहे, इसीलिए मना नहीं किया, जोड़ दिया। पर असत मनोरंजन नहीं। रामायण देखिए, महाभारत देखिए, बैठकर भगवान की चर्चा कीजिए, सत मनोरंजन करो। भक्त जन मनोरंजन भगवान का नाम है। अपने भक्तों के मन का आनंद वर्धन करने वाले भगवान है। तो भगवान की लीलाओं में मनोरंजन कीजिए, भगवान के चरित्रों को देखिए। बड़े गंभीरता से रामानंद सागर ने रामायण की और
महाभारत की किसी अन्य ने बड़ा सुंदर सांसारिक मनोरंजन से ये भागवतिक मनोरंजन कीजिए। आप रामायण देखिए, आप बहुत से ऐसे चरित्र है, कृष्णा चरित्र है, ऐसे चरित्रों को देखिए जिससे कम से कम हमारा भाव तो जा रहा है कि ये राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, ये हनुमान जी हैं, हमारा चिंतन तो बन रहा है। वो एक अनुकरण किया गया है लीला का, लेकिन हम सत्य चिंतन करने लगते हैं, ये सिया जी हैं, ये राम जी हैं, ये हनुमान जी हैं। तो हमारा चिंतन जब सिया राम में सब जग जानी आदेश है कि सारे जगत को सिया राम में देखो, भगवत स्वरूप देखो, तो जब हम रामचरित्र देख रहे हैं तो उसमें तो भगवत भाव बन ही जाता है। कभी रोना आ जाता है, कभी मन एकदम लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो हमारा पूरा मन उसमें लग जाता है। तो हमें लगता है फिल्म आदि मनोरंजन से अच्छा है रामायण, महाभारत, कृष्ण आदि मनोरंजन। और भी बहुत भागवतिक चरित्रों का अनुकरण किया गया है, बहुत से भागवतिक प्रोग्राम हैं, उनको देखो, कथा वार्ता देखो, एकांतिक सुनो, जिससे तुम्हारा मन पवित्र हो। ऐसे चरित्र देखना या ऐसा दृश्य देखना जिससे हमारा मन गंदा हो जाए तो मनोरंजन नहीं हुआ, वो तो मन को और गंदा करके, मलिन करके हाँ पवित्र करना है। महाराज जी बहुत सारे बच्चे मिलते हैं महाराज जी, शुरू यहीं से करते हैं, बट वो आजकल इंस्टाग्राम रील्स फेसबुक्स में वो कहाँ पहुंच जाते हैं पता नहीं, लगता, थोड़ा फिर काफी- कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मोबाइल में लगे तो मोबाइल में ही लगे हैं। हमारी कुछ एक दिनचर्या होनी चाहिए, थोड़ी देर शास्त्र स्वाध्याय, थोड़ी देर नाम जप, थोड़ी देर नाम कीर्तन, तो 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर हम कोई सीरियल देख लेते हैं, धार्मिक सीरियल या संसारिक सीरियल भी देखते हैं, तो ऐसे जिनमें गंदगी नहीं है, जो हमारे को ज्ञान प्राप्त कराएं, ऐसे सीरियल देखो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। ये संसार गुण और दोष दोनों मिलाकर बना हुआ है। ऐसे मोबाइल में, टीवी में गुण और दोष दोनों हैं। देखो, आप मोबाइल से ही सत्संग सुनकर यहाँ आए हो वृंदावन धाम में साधु समागम करने के लिए, तो कितना बढ़िया काम बना कि भगवान की तरफ मोबाइल ही तो लाया। सब लोगों से हम मिल थोड़ी पाते हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो हमसे मिले नहीं लेकिन सुधर गए, मांस मदिरा छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, तो मोबाइल से सुनकर ही तो। अब हम हजारों लोग हैं जो अपने को भ्रष्ट कर लिए मोबाइल से, गंदी सीने, गंदे चित्र, गंदी बातें देखकर अपने आप को गिरा लिए। तो मोबाइल गुण और दोष दोनों से युक्त है। यदि हम गुण चाहें तो बड़े बड़े संतों के पावन चरित्र, संतों की वाणी, भगवान का लीला अनुकरण, ये सब मिलता है। और अगर हम अपने को गंदगी में ले जाएं तो देश विदेश की फिल्में, देश विदेश की गंदी बातें हम अपने दिमाग को खराब कर लें। तो हमको चाहिए कि हम मोबाइल आदि में संयम से सद्गुण को ग्रहण करें। ये नहीं कि रील पे रील देखते चले जा रहे हैं या गेम खेल रहे हैं या गंदी बातें देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रमोद जी उड़ीसा से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप पूछना चाह रहे हैं कि महाराज जी जब आप घर से निकले और साधन उसमें लगे तो आपको कितने साल में पहली अनुभूति हुई थी महाराज? हम तो हर समय यही अनुभूति करते रहे कि हमें भगवान अपनी गोद में लिए, क्योंकि हम अकेले रहे, हमने कभी किसी का संग नहीं किया। बड़े बड़े महापुरुषों का संग किया और अकेले रहे, तो हमें हर समय भगवान की अनुभूति होती रहती थी कि हमारे साथ भगवान है। शुरू से ऐसा क्योंकि बच्चा थे, 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले थे, तो हमें यह अनुभूति होता कि हमारे पास हर समय भगवान है। गंगा किनारे भ्रमण करते तो हर समय भगवान। हाँ, भगवत साक्षात्कार मुझे सन तारीख तो याद नहीं है, पर काशी के घाटों में भगवान शिव की कृपा का अनुभव हुआ, शिव का साक्षात्कार हुआ साकार रूप में, क्योंकि हमारी भावना थी प्रगट रूप में देखने की। तो जैसी भावना होती है वैसा भगवान दर्शन देते हैं। और उस समय बस एक ही लौ लगी थी, कई कई दिन भूखे रहते, भोजन घाटों में कहाँ मिलता है। वहाँ तो मारवाड़ी क्षेत्र में जाओ तो भोजन पाओ जा करके, तो कभी कोई 1-2 पीस उधर से निकला, बर्फी दे दी या थोड़ा सा सतुआ दे दिया ऐसे, तो वही कमंडल के ढक्कन में गंगा जल से सान के चाट लेते। और निरंतर नाम जब चल रहा था तो बस यही होता, आज भगवान के दर्शन होंगे, आज भगवान के दर्शन होंगे। तो काशी का कार्य पूरा करके फिर वृंदावन के कार्य में भगवान ने भेज दिया। पर मुझे आज भी मुझे अनुभव होता है, हमको लग रहा है भगवान मुझे गोद में लिए हैं। हर समय हमें एक आनंद की अनुभूति होती रहती है। उनका प्यार, उनका दुलार मुझे बचपन से प्राप्त है। तो अनुभूतियों के तो ढेर से ढेर है, क्योंकि पूरा जीवन इसी में चलते रहे। पर विशेष अनुभूति काशी में, हमें वो तारीख दिन तो पता ही नहीं, क्योंकि हम कोई ना मोबाइल जीवन में रखा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कौन कितना समय है।
कभी कुछ नहीं, न घड़ी न मोबाइल न कुछ नहीं। तो हमें इस स्थिति में भी भगवान का दुलार दिखाई दे रहा है, भगवान का प्यार दिखाई दे रहा है, तो उन्हीं के प्यार से हम चल रहे हैं। महाराज जी वास्तविकता में दिव्यता किसे कहते हैं महाराज जी, क्योंकि हमारा परिचय ही नहीं है उस दिव्यता से, तो दिव्यता क्या होती है? देखो, दिव्यता, दिव्य का मतलब होता है भौतिक से अलग, भौतिक चकाचौंध से अलग। बोले बड़ा दिव्य है, उसको समझने के लिए भी अलग होना पड़ेगा। हाँ, उससे तुम्हारी बुद्धि भौतिक से अलग होनी चाहिए। देखो, आप हमें क्या लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत लोगों की भीड़ होती है, भौतिकता को देख पा रहे हैं, वो हमारी दिव्यता को थोड़ी देख पा रहे हैं। हमारी दिव्यता को तो जो साधक होगा, जो साधना कर रहा होगा, वो पकड़ पाएगा। नहीं तो लौकिक भीड़ देखी जाती है। बड़े महात्मा किस बात से कह दिया जाता है? बोले उनके पास 1,00,000 लोग आते हैं, उनके पास 10,000 लोग आते हैं, यही तो देखा जाता है। ये है क्या? ये दिव्यता है कि भौतिकता है? ये भौतिकता है। तो कोई साधु की पहचान भौतिकता से होती है क्या? साधु की दिव्यता को तो कोई साधु ही देख सकता है, अन्यथा नहीं देख सकता। भौतिकता देख सकता है, भौतिक देख सकता है, भौतिक बातें देखी जाती है। दिव्य तो अनुभव गम्य है, वो केवल पार्थिव बुद्धि से समझ में नहीं आ सकता है।